4 स्टेप्स हो गए अपने। पहला स्टेप बताओ जरा, चैप्टर का क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। स्टेप नंबर 2 डायरेक्ट एलोकेशन। स्टेप नंबर 3 अपॉर्शनमेंट, पहले खर्चे को सारे डिपार्टमेंट्स में डाल दो, फिर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा डाल दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और अभी क्या पढ़ेंगे? स्टेप 5। क्या करना है इसमें? उसको यूनिट्स में डालना है ना अभी। चलो डालो हेडिंग। स्टेप नंबर 5, हाईएस्ट 40 या नचिकेत को 40। अबे तो ये बुक्स इधर क्यों रखती है? ले, तो इधर क्यों रखने दो? स्टेप 5 का नाम क्या है? ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। क्या नाम है दिव्येश? ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मतलब? एब्जॉर्ब मतलब क्या? एब्जॉर्ब करवाना मतलब क्या? खर्चे को यूनिट में डालना, तो उसका रेट निकल रहा है। रेट मतलब क्या? कि एक यूनिट के पीछे कितना खर्चा लग रहा है। मान लो टोटल ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी के हो गए 1,00,000, 1,00,000 और 1,00,000, और इधर बनते हैं 2,000 यूनिट, इधर बनते हैं 1,000 और इधर बनते हैं 500 यूनिट। तो मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ डिपार्टमेंट बी क्या होगा? 100 रुपए ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ डिपार्टमेंट सी 200, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ डिपार्टमेंट ए 50 हो जाएगा। समझा क्या? सिंपल क्या करना है? टोटल ओवरहेड्स विल बी डिवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट डिनोमिनेटर। मल्टीपल डिनोमिनेटर्स आने वाले, इधर डिनोमिनेटर में मैंने यूनिट्स लिया था, अलग अलग चीजें अपन इसमें सीखने वाले। लिखो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स मीन, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मीन्स बराबर बराबर। स्टेप 4 के बाद जो प्रोडक्शन का टोटल आया ना, उसको अपने को भरना है अभी यूनिट्स में। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मीन्स the rate at which the rate at which total overheads the rate at which total overheads will be apportioned to the units, the rate at which overheads will be apportioned to the units। ये ऑब्वियसली स्टेप 4 के बाद होगा। तो स्टेप 4 का एंड रिजल्ट क्या होता है? प्रोडक्शन के में यहाँ टोटल खर्चा आ जाता है, अब वही उठा के अपन किधर डालेंगे? यूनिट्स में। तेरा पेपर किधर है? क्यों? क्लास के बाद दे मेरे को, लाए क्या आज? ठीक, क्लियर है? ओके। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, टोटल ओवरहेड्स, इधर लिखता हूं मैं, आफ्टर स्टेप 4 डिवाइडेड बाय अप्रोप्रिएट बेसिस। लिखो लिखो, एक लिखो जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला हमेशा यही रहने वाला है, टोटल ओवरहेड्स डिवाइड हो जाएंगे अप्रोप्रिएट बेसिस। ठीक है? अभी इसमें नंबर 1 लिखते, ये अप्रोप्रिएट बेसिस जो लिखा है ना, वो निकालने का ट्राई करते। हेडिंग डालो, डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट, डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है? नंबर 1 जो अभी अपन ऊपर देखा,
पर यूनिट। नंबर 1 था पर यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। इसको हाईलाइट कर दो फॉर्मूला को। यस मतलब हाँ, तो इसमें इतना बाइफर्केशन नहीं करना है, आइडियली वैसा होना चाहिए, वो अपन बाद में सीखेंगे। एक पार्ट आने वाला है जिसमें WIP भी आएगा, वो देखो बोलते बाद, ठीक है। एक प्रपोर्शनेट यूनिट्स का कंसेप्ट होता है, मतलब 100 यूनिट्स अगर 50% कंप्लीट है तो मान लो 50 पूरे कंप्लीट, समझा? तो खर्चा 50 यूनिट्स में जाएगा वैसे, वो अपन बाद में आएंगे। प्रपोर्शन यूनिट्स के कंसेप्ट है, बाद में आएंगे उसको, 2 मिनट बाद, ठीक है, आज ही करेंगे उसको। हाँ, एग्जाम्पल, overheads after step 4, production department A, B, C, 4,50,000, 1,50,000, 3 lakhs। और यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 2,000, 1,500, 6,000। Calculate the overhead absorption rate of each department. Calculate the overhead absorption rate of each department. बताओ जरा हर एक डिपार्टमेंट का क्या होगा? ये तुम्हारे टोटल ओवरहेड्स और ये तुम्हारे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। 2 to 5, 100, 50। सिंपल है। पक्का? इजी? ओके। यहाँ पे पर यूनिट लिखा था ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो लीस्ट यूज्ड इन एग्जाम, दूसरे पेन से लिख दो लीस्ट यूज्ड इन एग्जाम। इसके ऊपर क्वेश्चंस कभी नहीं आने वाले। ये मैंने एक प्रोडक्शन किया ना जो, हाँ, तो डिपार्टमेंट ए में समझो जी शॉक बना, तो रॉ मटेरियल जितना भी लगा वो अलग, लेकिन ओवरहेड्स कितने लगने वाले हैं? 225 रुपये। प्राइम कॉस्ट के बाद जो ऐड होता है ये वो वाला चीज, उससे डिवाइड करें। यूनिट्स मतलब फिनिश गुड्स ही ना। हाँ, ये मान ले जी शॉक का है, ये मान ले रोलेक्स का है। मान ले देखो रॉ मटेरियल 1,000 रुपये लग गया और 500 रुपये देखो लेबर लग गया, ओवरहेड्स कितने लगे? 225। तो तेरा एक वॉच का कॉस्ट कितना हो गया? 1725, ऐसा समझा? यस। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस अभी नहीं, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं, मान लो अभी नहीं। सेकंड, पर मशीन आर स्लैश पर लेबर आर। जरा इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ। टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स स्लैश लेबर आवर्स। अगर मशीन इंटेंसिव फैक्ट्री है तो मशीन आवर्स ले लेने का, अगर लेबर इंटेंसिव है तो लेबर आवर्स। अभी ये वाला समझो, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर ब्रैकेट में लिख दो मोस्ट यूज्ड। क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर ही आएगा, सेकंड वाले पे।
बराबर दे देंगे। एक बार समझ ले इसको एग्जाम्पल से, मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल से, समझेगा तेरे को, ठीक है। एग्जाम्पल, ओवरहेड्स आफ्टर स्टेप 4। ऊपर के आंकड़े लेते अपन, डिपार्टमेंट थे ए बी सी, 4,50,000, 1,50,000 और 3,00,000। ये वाला कब काम में आएगा देखो, ठीक है, मैं नीचे लिखवाने वाला हूँ कब काम में आएगा। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मशीन आवर्स वर्कड। पूरे साल भर में डिपार्टमेंट ए में 20,000 आवर्स काम हुआ है, डिपार्टमेंट बी में 15,000 आवर्स काम हुआ है, और डिपार्टमेंट सी में वापस 15,000 आवर्स काम हुआ है। एक मिनट, एग्जाम्पल कंप्लीट कर ले पहले। ओके, बेसिक ये क्वेश्चन समझाए क्या? टोटल साल भर में इतना खर्चा लगा, 450, 150, 3 लाख, और डिपार्टमेंट ए में 20,000 आवर्स का काम हुआ है, डिपार्टमेंट बी में 15,000 आवर्स का काम हुआ है, और डिपार्टमेंट सी में वापस 15,000 आवर्स का काम हुआ है। मैं बनाता हूँ एक वॉच, ठीक है, वॉच नहीं, चलो मैं फोन बनाता हूँ। फोन इज प्रोड्यूस्ड इन 3 डिपार्टमेंट्स। ये फोन बनाने के लिए तीनों डिपार्टमेंट की जरूरत है। डिपार्टमेंट ए इसका अंदर का मशीनरी सेटअप करेगा, डिपार्टमेंट बी इसको पैक करेगा, और डिपार्टमेंट सी इसको पॉलिश वगैरह करके इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल के दे देगा। डिपार्टमेंट ए क्या था? मैन्युफैक्चरिंग, डिपार्टमेंट बी था पैकिंग, और डिपार्टमेंट सी था सॉफ्टवेयर। ये फ़ोन बनने के लिए सबसे पहले इसको डालना पड़ता है डिपार्टमेंट ए में, फिर डालना पड़ता है डिपार्टमेंट बी में, और लास्ट में डालना पड़ता है डिपार्टमेंट सी में। मतलब एक ही प्रोडक्ट 3 डिपार्टमेंट से पास होगा। इसको फ़ोन को डिपार्टमेंट ए में लग जाते हैं 10 आवर्स, डिपार्टमेंट बी में लग जाते हैं वापस 10 आवर्स, और डिपार्टमेंट सी में लग जाते हैं 5 आवर्स। फ़ोन बनने के लिए टोटल 25 घंटे लगते हैं। डिपार्टमेंट ए में इसको रहना पड़ता है 10 घंटे के लिए, तभी पूरा मैन्युफैक्चर होगा। डिपार्टमेंट बी में इसको रहना पड़ता है वापस 10 घंटे के लिए, तभी पैकिंग वगैरह होगा, सब उसका ऊपर का कैमरा वगैरह का कवर बैठेगा। और डिपार्टमेंट सी में रहता है 5 घंटा, जिससे इसके अंदर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर लोड हो जाता है और फ़ोन यूज़ करने के लिए रेडी होता है। समझा है पूरा सेटअप? अभी यस, हाँ, मतलब हाँ हाँ ठीक है, वो हाँ समझ गया, वो तेरा assumption थोड़ा WIP में चला गया होगा, या फिर थोड़ा यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुआ रहेगा, दैट्स फाइन। तो मेरे को बताओ, डिपार्टमेंट ए के साल भर के खर्चे कितने थे? 4.5 लाख। कितना घंटा काम हुआ? 20 घंटा। तो 1 घंटे का खर्चा कितना है? पर आवर रेट बोल दो इधर, कितना होगा? 22.50। अभी उसमें से मेरा जो एक फ़ोन है, 1 फ़ोन, वो कितना खर्चा डिजर्व करता है? 10 घंटे का। 1 घंटे का खर्चा कितना है? 22.5। तो 10 घंटे का कितना हो जाएगा? तो अगर मैं मेरा कॉस्ट शीट बनाता हूँ फॉर 1 फ़ोन, तो जब मैं ओवरहेड्स ऐड करूंगा तब डिपार्टमेंट ए के कितने ओवरहेड्स ऐड करूंगा? 22.50 इंटू 10। डिपार्टमेंट बी का रेट कितना है? 10 रुपया। मेरा फोन डिपार्टमेंट बी में कितना टाइम रहता है? 10 घंटा। तो कितना ओवरहेड्स डिजर्व करता है? 100। ये हो जाएगा 10 इंटू 10, 100, 225। और मेरे डिपार्टमेंट सी का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है? 20 हो गया। और मेरा फ़ोन कितना टाइम रहता है? 5 घंटा। तो डिपार्टमेंट सी का कितना खर्चा डिजर्व करता है? 100। समझाएगा? इसके पहले के एग्जाम्पल में क्या हो रहा था? हर एक डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल यूनिट्स बन रहे थे। डिपार्टमेंट ए में बन रहा था जी शॉक, बी में बन रहा था रोलेक्स, और सी में बन रहा था राडो। तो उससे क्या हो रहा था? डिपार्टमेंट ए का पूरा खर्चा जी शॉक में ही जाने वाला है, तो उसमें बेटर ऑप्शन क्या था? सब कुछ यूनिट्स में बांट दो। लेकिन ये केस में क्या हो रहा है? एक ही यूनिट, एक ही प्रोडक्ट तीनों डिपार्टमेंट से गुजर रहा है। तो इसलिए मुझे कौन से बेसिस पे करना पड़ेगा? आवर्स के बेसिस पे, कि वो हर एक डिपार्टमेंट में कितना टाइम गुजार रहा है। ज़्यादा टाइम गुजारेगा तो ज़्यादा खर्चा लगेगा, कम टाइम गुजारेगा तो कम खर्चा लगेगा।
क्योंकि इधर यूनिट्स के बेसिस पे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यूजुअली जब भी एक प्रोडक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के थ्रू पास होता है तब अपन कौन सा वाला तरीका यूज़ करते हैं, मशीन आवर्स वाला या फिर लेबर आवर्स वाला। समझा क्या? बोलो अभी। वो समझ गया ना, वो ठीक है, वो अजम्पशन है, वो जान दे इधर, उतना मैं इग्नोर कर रहा हूँ। आइडियली सब तीनों इक्वल होने चाहिए अगर मेरे को इक्वल प्रोड्यूस करना है तो। यस, ओके। नहीं नहीं, बट आइडियली कोई भी इंडस्ट्री में ना तुम लोग प्रॉफिट डिसाइड नहीं कर सकते, सेलिंग प्राइस मार्केट डिसाइडेड होता है, तुमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना। तो कॉस्ट जिसमें कम आएगा तो वो बेटर प्रेफर करेगा। और आइडियली सब खर्चा फ़ोन में तो जाने वाला है, टोटल खर्चा कितना है इधर, 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया कुछ ना कुछ करके फ़ोन में जाने वाला है, बस अपने को ये चाहिए कि ढंग से फ़ोन में जाए, गलती से ओवर प्राइस ना हो जाए मेरा प्रोडक्ट, और गलती से अंडर प्राइस भी ना हो जाए वैसा। हाँ, तो ये वाला बेस्ट मेथड है, जो मशीन आर वाला रहता है ना, ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि यूजुअली सारे खर्चे जो होते हैं, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब टाइम ड्रिवन होते हैं ना। जितना ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा फैक्ट्री उतना रेंट लगेगा, जितना पावर यूज़ होगा उतना का खर्चा उसका होगा, जितना लाइट यूज़ होगा उतना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा। तो इसलिए आर्स के बेसिस पे करना ज़्यादा लॉजिकल होता है। अगर ये वाला फ़ोन 10 घंटे ए में बिठा रहा है, मतलब वो 10 घंटे जितनी इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है, 10 घंटे जितना पावर खा रहा है, 10 घंटे जितना लेबर कॉस्ट खा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इनडायरेक्ट वेजेस खा रहा है, 10 घंटे जितना रेंट खा रहा है, तो इसलिए बेस्ट कौन सा है, आर्स के बेसिस पे करते हैं। यूनिट्स के बेसिस पे थोड़ा इलॉजिकल होता है, क्योंकि कभी कभी एक यूनिट बनने को 100 घंटे भी लग सकते हैं और एक यूनिट बनने को 50 घंटे भी लग सकते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए यूनिट्स के बेसिस पे नहीं करने का, आर्स के बेसिस पे करने का। इसलिए ये वाला एग्जाम में सबसे ज़्यादा यूज्ड भी होता है। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल समझा है सबको? देखो अभी अपन ने जितने भी क्वेश्चन छोड़े ना, उसमें वो पूछा गया था मशीन आर रेट निकालो, हाँ वो ऐसे निकाला, तुमको बोला ना 3-3 लाइन छोड़ो, वो भी अपन निकालने वाले। बोल। हाँ हाँ, हर एक का देखना पड़ेगा। और ये चेक कैसे होगा पता है क्या? जैसे डिपार्टमेंट ए से कोई प्रोडक्ट निकलता है वो स्कैन होता है, जैसे डिपार्टमेंट बी से निकलता है वापस स्कैन होता है, तो मालूम पड़ जाता है ना कि ये डिपार्टमेंट में कितना टाइम रहा। ये ऐसा कुछ देखो मेंटेन चिट्ठी पे मेंटेन नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, तो तेरा जो सुपरवाइजर है ना, उसको तो ऐसा मैनेज करना पड़ेगा कि तेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो तेरे को कम टाइम में ज़्यादा काम देगा। समझा? उसकी पगार में तो कमी होगी ना, अगर एफिशिएंसी कम है तो बोनस भी उसको कम मिलेगा। हाँ, तो वो सब मैनेज हो जाता है वैसे। क्लियर है क्या सबको ये? दिनेश, पीछे सर्वेश, पक्का क्लियर है ये? एग्जाम के हिसाब से बहुत सिंपल रहेगा, तुमको खाली टोटल ओवरहेड्स निकालने रहेंगे और तुमको टोटल मशीन आवर्स भी निकालने रहेंगे। टोटल मशीन आवर्स और लेबर आवर्स कैसे निकलेंगे? मतलब टोटल आवर्स दिए रहेंगे और उसमें दिया रहेगा कि भाई 10 घंटे का ब्रेक डाउन हो गया, 10 घंटे की दिन में छुट्टी थी, 10 घंटे नहीं सॉरी 1 घंटे की छुट्टी थी फॉर रिसेस एंड ऑल, तो वो सब माइनस करना पड़ेगा तुमको और वो तुमको टोटल मशीन आवर्स निकालने रहेंगे। उतना एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन आने वाला है, बाकी बहुत सिंपल है। ओवरहेड्स भी तुमको निकालते आ जाएंगे और तुमको मशीन आवर्स भी निकालते आ जाएंगे। डिवाइड कर दो और निकाल लो मशीन आर रेट। समझाइए? फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है अब तक? एग्जाम्पल चालू किया कि नहीं किया? लिखो। चालू किया तो इसको लिखो, उसके बाद अपन थोड़े इसके नोट्स लिखेंगे। यस, समझा ईशान? वेटेड एवरेज मत बोलना, सिंपल एवरेज है तो। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, मतलब एक टाइप का सिंपल चीज ही है। हम्म, बोल सकता है वैसे मशीन आर, बट वेट्स नहीं होगा इसमें। वेट्स कब लगते हैं? जब इसके देखो बेसिकली तुम मशीन आवर्स को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वो थोड़ा वेटेड हो जाएगा। समझा? मशीन आवर्स को वेट से वेट तो है नहीं ना इसमें, ऐसा हो जाएगा वो। बट ये क्यों यूज होता है समझा ना? हाँ हाँ, मोनोपोली के केस में फिर तो क्या करेगा, कॉस्ट को बढ़ाने का ट्राई करेगा, प्रॉफिट को बढ़ाने का ट्राई करेगा। देख बेसिकली ये जो चीज़ होती है ना कॉस्टिंग,
कॉस्टिंग खाली कॉस्ट निकालने तक होता है, मतलब इंटरनल पर्पस के लिए होता है कि मैं कॉस्ट को कम कैसे करूँ। फिर एक बार तू प्रॉफिट अंधा लगा दे ना उसमें, कॉस्ट क्यों बढ़ाना है, देखो कॉस्ट कम कर और प्रॉफिट ज़्यादा कर दे, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो तेरे ऊपर है ना। समझा है निधि? कुछ डाउट किसी को? क्या है सिंपल फॉर्मूला इसका? टोटल ओवरहेड्स निकाल लो, डिवाइड कर दो टोटल मशीन आर से या फिर टोटल लेबर आर से। इसको बोलते क्या है? मशीन आर रेट। अलग अलग वर्ड यूज होता है, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट, डबल मशीन आर रेट, कॉस्ट सेंटर मशीन आर रेट, ये सब वर्ड यूज होते हैं, कुछ काम के नहीं। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स। नीचे लिखो नोट्स। अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, समझ जाएगा। ओके लिखो नोट्स। नोट नंबर 1, यूजुअली overheads are time related costs and hence it is better to absorb them into the final product on the basis of it is better to absorb them into the final product on the basis of time spent by each product in a particular department. Note number 2, special type of question will be asked in the paper. Special type of question will be asked in which we have to calculate total overheads. देखो अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चंस किए ना उसमें टोटल ओवरहेड्स दिए हुए थे, अपन खाली क्या कर रहे थे? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट रहे थे ना। किधर भी तुमको ओवरहेड्स कैलकुलेट करना पड़ा है क्या? नहीं। अभी एक स्पेशल क्वेश्चन आएगा जिसमें तुमको ओवरहेड्स कैलकुलेट करना रहेगा। कैसे? एक एग्जांपल, ठीक है। एक मशीन खरीदा 10 करोड़ रुपए में, स्क्रैप वैल्यू है 10% और लाइफ है 10 ईयर्स, तो एक साल का खर्चा कितना कितना हो जाएगा? 10 साल लाइफ है ना इसकी, 10 ईयर्स लाइफ है, तो 90 लाख आ गया। तो एक साल का डिप्री कितना हो जाएगा? 90 लाख डिवाइडेड बाय 12, 10 सॉरी 9 लाख आ जाएगा। 9 लाख आ गया ना इसका, सॉरी 10 करोड़, 90 लाख सॉरी। हाँ 10 करोड़ की मशीन, 10% स्क्रैप वैल्यू, तो माइनस कर दो कितना हो जाएगा? 9 करोड़ फॉर 10 ईयर्स, तो एक साल का 90 लाख। तो इस साल का ओवरहेड्स कितना होगा? 90 लाख। इसके बाद एक आ सकता है, सुपरवाइजर जो बंदा है उसको हम लोग एक दिन का उसको 1000 रुपये पे करते हैं और महीने में वो 25 दिन काम करता है, तो साल के ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? बस ये सिंपल ऐसे कैलकुलेशंस होने वाले हैं, तुमको इसके बेसिस पे कैलकुलेट करना रहेगा। एक मशीन है जो साल भर में अराउंड 2000 आवर्स यूज होती है और पर आवर का इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 20 रुपीज़, तो साल का खर्चा कितना हो गया? समझ गया? बस ऐसे सिंपल कैलकुलेशंस रहने वाले हैं, तुमको यही कैलकुलेशंस करके तुमको टोटल ओवरहेड्स निकालने रहेंगे और वो डिवाइड हो जाएंगे टोटल मशीन आवर्स। क्लियर है क्या? वी हैव टू कैलकुलेट टोटल ओवरहेड्स एंड टोटल आवर्स। टोटल ओवरहेड्स और टोटल आवर्स अपने को कैलकुलेट करने रहेंगे। समझा आलोक?
इजी है क्या? समझ गया ये? ओके, थर्ड वाला लिखे अब एक। फर्स्ट था पर यूनिट, सेकंड था पर मशीन आर या फिर पर लेबर आर, और थर्ड वाला थोड़ा स्टूपिड है, ठीक है, बट ये तुमको ऑलरेडी आता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी था। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। क्या था वो? पहले डायरेक्ट लेबर निकालो और उस पर परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या आ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो लिख दो इधर एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर या फिर डायरेक्ट मटेरियल या फिर प्राइम कॉस्ट। एग्जाम में अपन ने डायरेक्ट लेबर देख लिया था, सिमिलर होगा डायरेक्ट मटेरियल का और सिमिलर होगा प्राइम कॉस्ट। इसका लॉजिक मैंने बताया था कॉस्ट शीट चैप्टर में, किसको याद है कुछ? ऐसा क्यों करते हैं, एज अ परसेंटेज क्यों लेते हैं? ठीक है, नहीं मैंने बताया था कि एज अ परसेंटेज क्यों लेते हैं। अरे मतलब डायरेक्ट लेबर का 200% तेरा फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, वैसा वो क्यों करते हैं वैसा? मैंने बोला था ना, पिछले 5 साल का मैंने डेटा एनालाइज किया, उस पर मेरे को डायरेक्ट लेबर लगा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख, ये लग गया मेरे को डायरेक्ट लेबर। और इन साल में मेरे को एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर हुए 1 लाख, 4 लाख, 8 लाख। तो इससे मेरा क्या एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गया कि हर साल मेरे डायरेक्ट लेबर का 200% क्या होने वाला है? ओवरहेड्स। जितना मेरा डायरेक्ट लेबर होगा उसका 200% ओवरहेड्स होगा। तो 6th ईयर के लिए मेरे को समझो लेबर लग गया 5 लाख, तो एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि ओवरहेड्स कितना लगेगा? 10 लाख। समझा क्या? तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ जरा, परसेंटेज निकालने का? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर। परसेंटेज तो निकालना पड़ेगा ना पहले, तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ओवरहेड्स, कॉस्ट शीट में दिया था परसेंटेज, इसमें निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल या फिर डायरेक्ट लेबर या फिर प्राइम कॉस्ट। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है, डायरेक्ट मटेरियल लेना है कि डायरेक्ट लेबर लेना है कि प्राइम कॉस्ट लेना, इनटू 100। समझा है कब यूज होता है ये? लेकिन ये कभी कुछ रियल लाइफ में काम का है क्या? ऐसा इतना एग्जैक्ट कभी होने वाला है क्या? नहीं। तो इतना कुछ काम कर क्या क्या? हाँ बट हर साल एग्जैक्ट 200% ही रेप्लीकेट हो वो जरूरी नहीं ना, इसलिए ये वाला मेथड भी एक टाइप का लीस्ट यूज मेथड है, इसलिए मैं बोला स्टूपिड है थोड़ा। रियल लाइफ में कोई यूज नहीं करता ये वाला, रियल लाइफ में ज्यादातर मटेरियल वाला यूज, सॉरी मशीन आर्स वाला ही यूज होता है। क्या इग्नोर करना पड़ेगा? हाँ सब सब इग्नोर। इन्फ्लेशन तो दोनों में होगा बराबर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि लेबर में जितना इन्फ्लेशन हो रहा है उतना ही ओवरहेड्स में भी हो रहा है। लेबर समझो हर साल 20% बढ़ता है प्रमोशन के हिसाब से, बट जरूरी थोड़ी ना ओवरहेड्स भी 20% बढ़े, वो तो 5% बढ़ेगा ना, 10% बढ़ेगा बढ़ बढ़ के। इंडिया में 6% बढ़ता है इन्फ्लेशन की वजह से। हाँ तो एग्जैक्ट हर टाइम नहीं रहेगा, इसलिए ये लिस्ट यूज है। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन है, एक की दो ही क्वेश्चन है जिसमें ये काम में आने वाला है, बाकी सारे क्वेश्चन में खाली मशीन आर्स वाला ही काम में आने वाला है। बोलो कुछ डाउट किसी को? तो क्या क्या 3 तरीके थे अपने पास? पहला वाला था पर यूनिट, सेकेंड वाला था पर मशीन आर या फिर लेबर आर, और लास्ट वाला एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल या फिर प्राइम। क्लियर है? करे सम अभी इसके थोड़े? आ जाओ, जो अपन ने सम्स छोड़े थे वो एक बार बताओ मेरे को, वो जो 3 लाइन छोड़ी थी ना अपन। सबसे पहला क्वेश्चन 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 था, क्या पूछा इसमें बताओ, वेदिका पढ़ एक बार, ये पढ़ना।
ओके तो प्रोडक्ट एक्स में डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 50 रुपए का, डायरेक्ट लेबर लग रहा है 30 रुपए का, ये डायरेक्टली ऐड कर दे, मटेरियल और लेबर तो डायरेक्टली ऐड होगा। और क्या बोला है कि वो P1 में 4 घंटा ठहरता है, P2 में 5 घंटा ठहरता है और P3 में 3 घंटा ठहरता है। तो कितने घंटे का खर्चा रिजर्व करता है वो? 4, 5 और 3। तो तुमको सबसे पहले क्या निकालना रहेगा? पर आवर का रेट। क्वेश्चन नंबर 12। ये शायद से फाइनल ओवरहेड्स कितने आ गए थे तुम्हारे? 9233903512 ये नंबर था ना? बरोबर है, बताओ आया था कि टोटल ओवरहेड डिवाइड किससे करेंगे इसको? देखो आर्स दिए यहाँ पे 307044752419 डिवाइडेड बाय लेबर आर्स, उसके नीचे डिवाइडेड बाय लेबर आर्स कितना है? 3070 वो तो एक प्रोडक्ट के लिए उतना टाइम लगता है, बट टोटल कितना घंटा काम किया है? ये 4, 5, 3 एक आइटम के लिए। जैसे अपन ने ऊपर एग्जांपल लिया ना, टोटल आवर्स ज़्यादा थे और एक के लिए 10, 5 लग रहे थे, हाँ वैसा वो 4, 5, 3 दिया। आ रहा है क्या कुछ एग्जैक्ट इसका? इसको बोलूंगा मैं लेबर आर रेट। तो जब भी प्रोडक्ट एक्स P1 में 1 घंटा बिताएगा तो उस पर कितना कॉस्ट चढ़ना चाहिए? 3 रुपए। जब P2 में 1 घंटा बिताएगा तो कितना कॉस्ट लगना चाहिए? 2, और P3 में 5। बट वो कितना टाइम गुजार रहा है एक्चुअल में? 4, 5, 3। तो एक छोटा सा कॉस्ट शीट बना ले अपन, कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। सीधा ऐड करके भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लाइन में भी ऐड कर सकते हो, जगह नहीं होगी तो। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है? फिर आएगा डायरेक्ट लेबर 30, फिर आएगा ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ ठीक है डाल सकते हैं, बट ठीक है अभी ऐसा कुछ जरूरत नहीं है इसमें। फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले P1 डिपार्टमेंट, P2 डिपार्टमेंट, P3 डिपार्टमेंट। 4, 5, 3 4, 5, 3 4 hours into 3, 5 hours into 2, 3 hours into 5, 12, 10, 15। टोटल कॉस्ट जरा बताओ मेरे को कितना आएगा? 80, 110। समझ गया इसका पर्पस अभी दिवेश? अभी पूरा फ्लो कनेक्ट हुआ क्या? अभी फाइनल सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं 1 से लेके 5 तक के, और फाइनली मेरे पास एक प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट अभी आ चुका है विच इज 117। क्यों क्या हो रहा है? नहीं सो, इधर ही सो, इधर ही बैठेगा, मुंह धो क्या जा, खड़े रहना, देखो आजा खड़े रह। आया क्या 117? बोलो और कौन सा छोड़ा है? एक छोड़ा है और ये इसका अगला वाला ही 13वां क्वेश्चन 5, 13 भी छोड़ा है। निकाल लो एक बार 5 में। मशीन आर रेट्स बोला खाली 5। कुछ ये फाइनल अमाउंट्स आए रहेंगे 848174, 650541, 751281। सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है ना? क्या पूछा है उसमें? क्या निकालना है? भव्या पढ़ो एक बार। मशीन आर रेट निकालना है, तो डिवाइड किससे करेंगे? मशीन आर से। दिए क्या मशीन आर्स? 1000
2000 4000 कर ले डिवाइड, डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। हजार, 2000, 4000। दो डेसिमल तक रखो उसको, 2 डेसिमल से। 8481.74। वन 187 पॉइंट, ईजी है ये। लास्ट में 1 मार्क इसके लिए होता है, ठीक है, बस डिवाइड करके आंसर निकालने का। तो स्टेप 4 और स्टेप 5 के कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं, और स्टेप 5 में कुछ नहीं करना है, खाली तुमको आर से डिवाइड करके छोड़ देना, ठीक है ना? ठीक है, यूनिट वाला नहीं आएगा, कम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी छोड़ा था। 13 में क्या पूछा है? ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आर, और लेबर आर दिए क्या? 4, 3 और 4 दिया है। ये फाइनल खर्चा आया होगा क्वेश्चन 13 में, 3 लाख, 1,35,000 और 1,60,000। 13 यस, कल किया था। और डिवाइड किससे होगा ये? डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। कर ले डिवाइड इसको, कितना है? 75। इसका 1 मार्क मिलता है लास्ट में ये करने का, भूलना मत इसको। क्या? हाँ, अगर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट पूछा ना तब जाके वो कॉस्ट शीट बनाने का। हाँ, वो देना ही पड़ेगा ना उनको, जैसे क्वेश्चन 12 में दिया था ना। हो गया? ओके, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन। नवंबर 23 का क्वेश्चन करो। चलो, क्या हो गया सीट? लिखो ना। नवंबर 23 का क्वेश्चन करना है अभी। क्या है? पेज नंबर बोलो, पेज नंबर 4.21, सेट 2, पेज नंबर 4.21। बड़ा क्वेश्चन आ गया था पहली बार नवंबर 23 में। दिस इज बेस्ड ऑन स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। स्टेप 3 भी है, स्टेप 4 भी है और स्टेप 5 भी। बस फर्क क्या है? स्टेप 4 इजी है क्योंकि कौन सा मेथड बोला है? स्टेप मेथड। स्टेप मेथड सबको पता है, स्टेप लैडर। वही मैं बोला ना, स्टेप लैडर या फिर स्टेप मेथड बोलते हैं उसको। तो इजीली हो जाएगा वो। और कितने डिपार्टमेंट से? 2 ही डिपार्टमेंट है ना, तो आर का जाएगा पी क्यू एस में, एस का जाएगा पी क्यू, वो इजीली हो जाएगा। और स्टेप 3 भी तुमको अभी इजीली करते आना चाहिए, सब लोग खुद से ट्राई करेंगे इसको। HCP Limited is a manufacturing company having 2 production departments P and Q and 2 service departments R and S। इंफॉर्मेशन दी है अक्टूबर 23 के लिए। इनडायरेक्ट लेबर दिया है, इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है। ये पूरा का पूरा डाल देंगे वैसा का वैसा। P और Q का इनडायरेक्ट लेबर और मटेरियल डालना है क्या? डालेंगे ना उसमें, वो खाली घुमाने के लिए दिया है इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वर्ड आ गया मतलब ओवरहेड्स ही है ना, वो आना चाहिए। अच्छा, फैक्ट्री रेंट कौन से बेसिस पे दिया है? फ्लोर एरिया। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी,
नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी दी है, ओके। पावर एचपी इंटू मशीन आवर्स कर सकते क्या इसको, मल्टीप्लाई करके करते ना अपन, हॉर्स पावर ऑफ मशीन इंटू मशीन आवर्स। एक क्वेश्चन किया था अपन ने, वो फोर्थ वाले वैसे किया था अपन ने, बेसिस में लिखा भी है कि अपन क्या करेंगे, हॉर्स पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे मशीन आवर्स। सिक्योरिटी एक्सपेंस फॉर फैक्ट्री प्रीमाइस, ये नया एंट्री आ गया, एक एडिशनल आ गया, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए इसमें। अभी बोला है फैक्ट्री प्रीमाइस, तो आइडियली किस पे करना चाहिए फिर, फ्लोर एरिया पे कर देंगे इसको। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, ओके। सुपरवाइजर एक्सपेंस आइडियली कौन सा होना चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होना चाहिए ना। सुपरवाइजर मतलब किसका सुपरवाइजर होगा, सब देखभाल कर रहे हैं फैक्ट्री का, तो इसको किस पे करेंगे अपन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। लेबर आवर्स पे, सुपरवाइजर लेबर आवर्स पे भी कर सकते हैं एक्चुअली, ये भी एक नया एंट्री है। ठीक है, अपन आप इसको लेबर आवर्स के बेसिस पे करेंगे। एक बार एक मिनट इसको टोटल कर, तो रेशियो कितना बनता है, 9,800, 4,800 डिवाइडेड बाई 9,800 कर, 48,000 डिवाइडेड बाई 9,800, और इसका टोटल कितना है, 40, 50। हाँ तो एग्जैक्ट रेशियो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे आता है ना। ठीक है, तो ये अपने को चेक करना है सजेस्टेड से उन लोगों ने क्या किया है। रुको मैं बोलता हूँ अभी के लिए क्या करना है, एक मिनट रुको, ठीक है। बाकी समझा सबको, एक बार टेबल बनाओ इसका। अभी अपन ना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे करेंगे, ये लगता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ही रखते हैं इसको, लेबर आवर्स पे नहीं करेंगे। इसको मार्क करके रखना, सुपरवाइजर वाला और सिक्योरिटी वाला, ये दोनों को चेक करना है कि उन लोगों ने क्या बेसिस लिया। क्लियर है कनिष्का? 1 2 3 4 टोटल 5, बेसिस 6 और पर्टिकुलर 7, 7 कॉलम बनेंगे इसके। हेडिंग क्या आएगी इसमें, प्राइमरी अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ कंपनी का नाम HCP लिमिटेड। फॉर अक्टूबर 2023। स्टार्ट किससे होगा ये, इनडायरेक्ट लेबर, बेसिस गिवन। लिख 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 लिखता हूँ। इसमें बेसिस में गिवन रहेगा ना,
करो आगे का। कैलसी किधर आ रहे हैं? कैलसी किधर, लेकिन कैलसी दिखा दो। कर। बेसिस रहेगा। कौन सा वाला? हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स किया ना? 32 पॉइंट में आ रहे हो? ठीक है, थोड़ा आ सकता पॉइंट में। वही करना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि बुक में जितने समझे उसमें वही किया उन लोगों ने। हॉर्स पावर को मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं नहीं, लेकिन बुक में वही किया है तो मॉड्यूल में देखेगा ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था वो? फोर्थ। तो क्वेश्चन 4 और 5 अगर मॉड्यूल में देखेगा तो वही किया उन लोगों ने, हॉर्स पावर को मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई किया है। क्या क्या? हाँ वो मानता हूँ मैं, बट बुक में उन लोगों ने वैसा किया है। तो मॉड्यूल में अभी भी दिखेगा ना, वो क्वेश्चन में एग्जैक्टली वैसे ही किया है। ये देखा अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया। देख ये फोर्थ वाला अपन ने जो किया था ना, मशीन आवर्स इंटू हॉर्स पावर किया था, ये बुक का क्वेश्चन है। और बुक में उन लोगों ने ऐसे ही किया है। 50,000। हाँ करो करो, पॉइंट पर रहने दो उसको। 50 80, हाँ 27 ले लो, ठीक है 27 ले लो। इसका बोल, डेप्री का। डेप्री का बोल रहे हो? पावर 96,000। इसको पावर को मार्क कर रखना, ठीक है? अपन चेक कर लेंगे क्या किया उन लोगों ने। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अभी नहीं आया तक, देख लिया था नहीं तो। इसके लिए एक वर्किंग नोट बनेगा ना।
उधर कैसे किया? मतलब कितना आया रेशियो? मल्टीप्लाई कर पहले, कितना है मल्टीप्लाई करके बोल तो। तीन जीरो कट कर दे और 400 और 425 612 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको एचपी और मशीन आवर्स को। टोटल कितना होगा इसका बोलना। लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यूजुअली रेशियो इंटीजर में लिखा जाता है ना। एक मिनट, यस बोल बोल। फैक्ट्री प्रीमाइस मतलब एरिया कौन सा बोल रही है? एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एट सिक्स सिक्स एट वन 86682। एक मिनट 5418। अच्छा ये एग्जैक्ट आया। ठीक है हाँ वो क्योंकि स्पेसिफिकली इधर बोला है ना ऐसा फैक्ट्री प्रीमाइस के लिए, तो प्रीमाइस के एरिया के बेसिस पर कर लो। 12,000 टोटल कितना है? सेवेंथ क्या बेसिस लो इसका? बुक वैल्यू ऑफ क्या रेशियो है इसका? 21:5 टोटल 2,000 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हम्म 50
ठीक है ठीक है। थ्री क्लियर है। इसमें अभी दो चीज़ें मार्क करना, पावर मार्क कर देना, सिक्योरिटी एक्सपेंस और सुपरवाइजर तो सही है मेरे हिसाब से, बट तो भी एक बार मार्क कर लो। ठीक है, 5 6 और 8 अपने को चेक करना। क्या हुआ? अरे तो मेरे को बोल रही ना उस पर, धीरे मत बोल रहे, थोड़ा टाइम बाद बोल। हाँ नहीं आया ना सजेस्टेड अब तक, बुक में ऐसा किया है, जो अपना मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल में पावर जिधर दिया है उधर ऐसे किया है। जो क्वेश्चन 4 किया ना अपन ने वो देख ले। हाँ ठीक है ना, इसलिए तो लेने बोल दिया ना मैंने। ऐसा आता है पॉइंट में, ऐसा नहीं कि पॉइंट में नहीं आएगा। नहीं नहीं रहने देना उसको, मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया। नॉर्मल राउंडिंग ऑफ कर बोला। नहीं मशीन आर्स पे तो लेना ही नहीं, हॉर्स पावर पे लेना है फिर तो। सिर्फ मशीन आर्स पे तो मत ही ले, टोटल्स बोलना मेरे को बस। नहीं मत बोल तू। तो आगे क्या बोला क्या? समझा क्या आलोक? चेक कर लो ये। छः 25। हाँ नहीं डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वो पावर की वजह से ऐसा हो रहा होगा। ये राउंडिंग ऑफ इधर कुछ। तू उधर कुछ फर्क आ रहा है, ठीक है कोई नहीं। हम्म हम्म अभी तो बोला मैं। ओके, सेकेंड टेबल किसका बनेगा? यूजिंग करो।
सबसे पहले क्या आएगा? चलेगा। हाँ, इन द सेम ऑर्डर, मतलब पहले आर का करो फिर एस का करो और नया पेज पे करना है, हेडिंग डालो। स्टेप 2 मत लिख उधर, नहीं इसमें टोटल ही लगता, टोटल की जरूरत नहीं है इसमें। पर्टिकुलर और 4 कॉलम। एक मिनट वाले, क्या? क्या बोला वो? ठीक है, जान दो। ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट आर अपोर्शनड, कौन से रेशियो में करें? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 10:1, 30:4, ऐसा 5:15:2 कर दो, 5:15:2 रहे। 19 कितना हो गया ये? 22। हाँ, वापस लिखना है वो। 4,99,000 डिवाइडेड बाई 22। सॉरी 49 इंटू 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 5, 11,340, 341, 34,023। सेवेंटी टू 176 आ गया टोटल डिपार्टमेंट आर एस का। बोलो, डिपार्टमेंट एस का खर्चा कौन से बेसिस पे अपोर्शन करेंगे? मशीन आर्स 4:1, क्या क्या 4:1:डैश उधर दिया ना नीचे, थोड़ा वो बुक तो हटा। हाँ, तो कौन सा वाला लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है और कौन सा मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट है? बस वो यूज कर ले फिर। देख, मैं बोलता हूँ, रुक जा। पी में ज्यादा यूज किसका है? और क्यू क्यू में ज्यादा यूज किसका है? तो जो अपन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, तो पी के लिए कौन से आर्स यूज करेंगे? मशीन आर्स। और क्यू के लिए लेबर आर्स। दोनों के लिए अलग अलग करें, चलेगा ना? क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम है क्या दोनों को अलग अलग करने में?
ज़्यादा एक्यूरेट है ना उल्टा वो चीज़, क्या नहीं ना। हाँ उसमें कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। बोलो कितना आएगा 72176 का डिवाइड किया? टोटल 00379 245 376। क्लियर है? ये टोटल मारो एक बार, मैं थर्ड पार्ट समझा रहा हूँ सबको। भाई भाई थर्ड पार्ट पढ़ क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है अपने पास? एक तो यूनिट से कर सकते हैं, या एक तो मशीन आर से, एक तो लेबर आर से, एक तो डायरेक्ट मटेरियल से, एक तो डायरेक्ट लेबर से, या फिर एक प्राइम कॉस्ट। बट क्वेश्चन में कौन सा डेटा अवेलेबल है? मशीन आर्स और लेबर आर्स। अभी देखो, जिस डिपार्टमेंट में जिस चीज़ का ज़्यादा काम हो रहा है उसको उससे डिवाइड कर दो। डिपार्टमेंट पी में मशीन आर ज़्यादा है कि लेबर आर ज़्यादा है? तो डिपार्टमेंट पी के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? 4000। और डिपार्टमेंट क्यू के लिए ज़्यादा काम किस में हो रहा है? लेबर आर्स, तो उसको किससे डिवाइड करेंगे? 6000। समझा क्या? ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन नीचे नोट में लिखेंगे। नहीं अभी थोड़ा अलग से उसको अच्छा प्रेजेंट करें, नीचे इधर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड पार्ट डाल रहा हूँ इधर मैं। डिपार्टमेंट पी मशीन आर रेट इक्वल टू 379264 डिवाइडेड बाय 4000। बोलो कितना आएगा? एट टू कर दो उसको। समझा? अच्छा बड़ा क्वेश्चन था नहीं? आधा घंटा मिनिमम लगता है इसको एग्जाम में। बट टू है ना वो 515-2। वो इसके पहले था ना वो साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले से। हाँ इसमें ऐसा नहीं। समझा क्या सबको ये? हाँ। बताओ क्लियर है क्या? कुछ दिक्कत है किसको? पक्का? बोल। क्या 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 वापस बोल, वापस बोल। हाँ हाँ। आर में नहीं आएगा ना कुछ, क्योंकि स्टेप मेथड बोला है। स्टेप मेथड में क्या होता है? पहले आर पी क्यू और एस को देगा, और एस खाली पी और क्यू को देगा। और इधर बोला है देख, इन द सेम ऑर्डर, मतलब पहले आर का बताओ फिर एस का बताओ, इसलिए। समझा है क्या सबको? दिव्येश ढंग से प्रेजेंट किया है सबने इसको? हाँ पर फिर दो लाइन में अलग अलग डिवाइड करना, पहले डिवाइडेड बाय मशीन आर्स और फिर डिवाइडेड बाय लेबर आर्स, और दोनों में ऐसा। ठीक है, हो गया भाई? कर कर खुद से कर। क्वेश्चन नंबर 2 नवंबर 2020, जल्दी। क्या?
नोट लिखो, यस नोट, सॉरी, एक नोट लिखो नीचे दूसरे पेन से खुद के लिए. मोस्ट अप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन रेट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. नोट लिखो. मोस्ट अप्रोप्रिएट absorption rate is asked in the question. We will consider machine hours for. वो पास कर देते ना उधर से. We will consider machine hours for P and labor hours for Q. We will consider machine hours for P and labor hours for Q, because department P is machine intensive. Department P is machine intensive and department Q is labor intensive. And department Q is labor intensive. Page number 4.16. Two. 4.16 question number 2. क्या हो गया? अबे जिसमें ज़्यादा टाइम काम हुआ है देखना. पी में मशीन यार ज़्यादा है कि लेबर यार ज़्यादा है? हाँ तो इसलिए मशीन इंटेंसिव. हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन था. अलग बहुत ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन था मतलब. 4.16 ये वाला. थोड़ा ही ना. एक बार क्वेश्चन ऊपर से देख लो और बोलो आएगा कि नहीं करता आएगा तुमको. सेम क्वेश्चन किया है अपन ने एक, खाली नाम बदला है इसमें, बाकी सब सेम है. देख लो एक बार. करना है नहीं करना है ऐसा नहीं है ना. करो खुद से करो ये पूरा. 5 नहीं, ये 11 जैसा है. 11 जैसा है ना शायद से. 12 जैसा. क्वेश्चन 12 जैसा शायद. करो. 20 मिनट. 20 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए. बोला नहीं तो कौन सा यूज करोगे? साइमल्टेनियस करो बोलना. हाँ.
पेजेस आएंगे क्या? सिर्फ एक्स और वाई के आएंगे।
इक्वेशन, हाँ, बट वो तो डाल उसका प्राइमरी वाला पी क्यू आर का, वो जो पहले आया था वो डालना पड़ेगा ना। ओके, इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, बना लो बना लो। क्या क्या 11,202, हाँ। क्या हो गया सिद्धि, कौन सा वाला, गुस्सा हो गया? थर्ड पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट में क्या पूछा देख, वो छोटा सा कॉस्ट शीट बनाया था बने देख, वैसा कॉस्ट शीट बना दो, उसकी डिटेल्स दिए उधर ही दिए। एक मिनट पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन करने में, इक्वेशन बना लेते ठीक है। x इज इक्वल टू, एक्स का खर्चा कितना आया, प्लस, हाँ हाँ 0.1 y, यस, एंड y इक्वल टू 13,400 है ना, एक मिनट, क्या 13,400 है, बोल क्या, अरे वही अब्जॉर्प्शन रेट, अब्जॉर्प्शन रेट हेडिंग लिखी ना उधर साइड में लिख दो, रिकवरी रेट सेम ही चीज होता है। 13,400 है क्या, कितना है टोटल जाजू, ए वाई का टोटल कितना है अभिषेक, हाँ 13,400, वाई की वैल्यू नहीं, वाई का ओरिजिनल पहले टेबल में खर्चा, पहले टेबल के बाद खर्चा 13,400। इसको सॉल्व किया वैष्णव परवानी, पहला टेबल हो गया, हाँ अभी सेकंड टेबल बनाओ और ये इक्वेशन बनाओ, अभी इसको सॉल्व करो। रिकवरी रेट मतलब ही ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, जो स्टेप 5 होता है। किससे डिवाइड करोगे, वर्किंग आवर्स दिए ना, वर्किंग आवर्स हो गया, ये वाला नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि देख दिया है ना 40 पर यूनिट और 65 पर यूनिट, हाँ तो उसको डायरेक्टली तू डाल दे 65-40, हो गए 8, ऑलमोस्ट 18 मिनट हो गए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट अब तक हो जाना चाहिए था, जिसका भी इक्वेशन सॉल्व हो गया वो बढ़ भी जाना चाहिए था अब तक। और बांटना कैसे, सीधा परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना, रेशियो में नहीं बांटना है, सीधा 45%, 15% और 30%। एक्स का वैल्यू कितना है, 14, थर्ड किया, थर्ड थर्ड, क्वेश्चन 4 कर, बोल वेदिका।
145 किसको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही तो बोलो, उधर आके करता हूँ 4। हाँ ये एक्स और वाई। आर्यन कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा, जल्दी कर। ये रहेगा इक्वेशन 1, नीचे वाला इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूट करके एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। टोटल लिखा नहीं मैंने, देखो उसको अलग, उसको टोटल लिखा। थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा चंचल, कंप्लीट नहीं होगा पेपर। बोलना टोटल, बोलना तो। क्यों? नहीं नहीं नहीं, ऊपर के नंबर देखना किधर मिस्टेक हो रहा है। कॉस्ट शीट बनाए, थर्ड पार्ट किया। अरे बाबा थर्ड पार्ट देख, इसको बांटा क्या तूने एक्स और वाई को? पहले बांटा पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, इसको बांटेंगे कैसे अभी? किधर बांटा है? पी एबीसी के पी क्यू आर, पी क्यू आर। उनके प्राइमरी ओवरहेड्स कितना है? तो 3027 पे। हाँ उसके बाद सबसे पहले एक्स का बटेगा, एक्स का वैल्यू आया था 11202, ये तुम लोग मल्टीप्लाई कर दोगे कौन से परसेंटेज से? 45%, 15%, 30%, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 4। वाई का भी सेव करोगे तुम लोग, मल्टीप्लाई कर दोगे 35%, 25%, 30% से। बोल दो वाई का, बोल दिनेश। गलत है? नीचे का 3। हुआ है क्या ऋषि? क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4। सेट टू क्वेश्चन 4, जिसका हो गया है सेट टू क्वेश्चन 4 कर सकते हो। हाँ इसका कॉस्ट शीट बना, पहले इसका टोटल तो बोलो। थ्री सेवन ऐसे तो 3 होना चाहिए क्योंकि 5 + 2 7 + 6 13 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा उसके आसपास ही आएगा, कोई प्रॉब्लम। आया है क्या वैष्णव? इक्वेशन सॉल्व हो, ये वैल्यू आए थे, एक्स नहीं आया कर सोच।
145.5 is your final answer. क्लियर है प्रतीक? क्वेश्चन 4 करना, इजी है, स्टेप मेथड है. SNS Trading Company has 3 main departments and 2 service departments. Data of each department is given below. Purchase, packing, distribution 5 लाख, 8 लाख, 3.5 लाख. सर्विस डिपार्टमेंट में पहला है मेंटेनेंस, दूसरा है पर्सनल. मेंटेनेंस का 6,40,000 और पर्सनल का 3,20,000. Cost of maintenance department and personal department is distributed on the basis of area and number of employees. Prepare statement showing distribution of expenses of service department to main departments using step ladder method. तो पहला किसका उठाओगे तुम लोग? मेंटेनेंस का. इसको डाल दोगे परचेस, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और पर्सनल. डायरेक्ट स्टेप 4, क्योंकि ये तो ऑलरेडी करके दिया है ना, ये तो ऑलरेडी बांट के दिया है ना भाई ओवरहेड्स को. ओवरहेड्स बांट के ऑलरेडी सारे डिपार्टमेंट्स पे डाल दिए. इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था? ओवरहेड्स बांटे नहीं थे, अपन उसको डिपार्टमेंट से बांट रहे थे. इसमें डायरेक्टली बांट के दे दिए. और क्वेश्चन भी छोटा है, 5 मार्क का ना. और उसके बाद पर्सनल का तुम लोग उठा के डाल दोगे परचेज, पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन. ये दिया ना. मेंटेनेंस के लिए एरिया और पर्सनल के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. ये दिया ना इधर, एरिया और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. उसका रेशो बनाना पड़ेगा. नहीं नहीं नहीं, इधर दिया है भाई, नीचे लिखा है ना, लाइन तो पढ़ो. बेसिस देके रखा है डायरेक्ट. ट्वेल्व इंटू 365, 24 इंटू 365, 8 इंटू 365 और डिवाइड करके आंसर आ जाएगा. हो गया? अच्छा चलो, एक मिनट खाली. हो गया क्या? फिर जान दो, अभी और कुछ है नहीं इसमें, नया कंसेप्ट रहेगा. नेक्स्ट सम नहीं होगा, ये होगा लास्ट शायद. ये कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 है ना? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन बैठ जा नहीं तो जा. Reapportionment of overheads of service departments using step ladder method. स्टार्ट तो उससे होगा. कितने कॉलम आएंगे इसमें? पर्टिकुलर्स, परचेज, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन. मेंटेनेंस 1 मिनट का लिया. और लास्ट क्या है? पर्सनल. सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. बोल. खुद के वाले को, हाँ, उसमें भी नहीं लेंगे.
नहीं तो उतना बच जाएगा ना, वो खर्चा किधर बटेगा ही नहीं, फिर वो बच जाएगा खर्चा, तो वो नहीं चाहिए अपने। नहीं नहीं, इसके बाद नया टाइप का सम रहेगा, ठीक है, वो स्पेशल सम बोला ना, वो करना है अभी। ठीक है जाओ, जिसका हो गया वो बाहर जा सकता। 5 लाख, 8 लाख, 3.5 लाख। सिक्स 320। सर को बोल बस 3:30 बजे चालू करता, याद से बोलो। ना 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 ना, ना। ओके, नंबर 1, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट? मेंटेनेंस। apportionment of overheads of maintenance department. ट्वेल्व 15 7-6 बरोबर बांट रहे। पहले 640 माइनस कर दो इधर से। हाँ, बांटने के बाद बोल दो तनिषा। 2,40,000, 1,12,000। बोला रे, अर्थ को बोला। बुकला लेना। 4,16,000 किस पे बांटेंगे? apportionment of overheads of ठीक है, apportionment of overheads ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट है अभी? क्या 8 17 7 800 है ना? 8 17 7 ना? 416 माइनस कर दो इधर से, कितना ऐड होगा? 1 लाख। हाँ, 90। टोटल 796 5। फर्स्ट पार्ट हो गया, ये देख लो। डिवाइड किससे होगा ये? देखो इधर बोला है कैलकुलेट रेट पर आर ना, और क्या बोला है? परचेस डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वर्क्स फॉर 12 आवर्स अ डे, 24 आवर्स अ डे, 8 आवर्स अ डे और 365 डेज इन अ ईयर। खर्चा तो पूरे साल का है ना, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स, और वर्किंग आवर्स निकालने के लिए 12 इंटू 365, 24 इंटू 365 और 8 इंटू 365, 8 182 पॉइंट, बस ये 182। ओके, चेक कर लो आंसर आए क्या। थैंक यू।